हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 10 है, यानी हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो आई होप आप तो अब तक के जो भी 9 चैप्टर हैं उनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज है 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। आज हम सीखेंगे कि जो हमने अपने खाने पे जो मैजिकल जो डस्ट थी वो हमने स्प्रिंकल की थी, तो ये हम आगे और किसी पे भी कर सकते हैं। तो आज ये 10वां दिन है। अगर आपने 9 दिन की प्रैक्टिस अगर अच्छी तरह से की है तो ये जो जादू हमने सीखा है आज ये जादू औरों पे भी कर सकते हैं। इतनी हमारे अंदर वो पावर आ गई होगी। अगर आपने 9 दिन बिल्कुल कंटिन्यूअस शिद्दत से प्रैक्टिस की होगी तो आज आप ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे। यानी आप औरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर अगर वो पावर होगी तो ही आप दूसरों को भी वो पावर दे सकते हैं, यानी वो एनर्जी दे सकते हैं। तो जो 9 चैप्टर थे ये हमने खुद के ऊपर काम करना था। अब 10वें दिन से हमारी पावर इतनी इंक्रीज हो गई है कि हम औरों के लिए भी काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का 10वें दिन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव कर। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ये देखिए, ये छोटी सी एक लाइन है और बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है कि कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि किसी को धन्यवाद लौटाना। ये देखिए, आप इसमें सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब भी अगर आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, अगर आप ऑटो से कहीं गए और ऑटो वाले के उन्होंने आपको आपकी डेस्टिनी पे उतार दिया, उसके बाद आपने उनको पैसे दे दिए, तो अब आपने तो सोचा कि उन्होंने मेरे लिए ये काम किया। ऑटो से उनको या टैक्सी से आप कहीं भी जाते हैं तो आपने पैसे दे दिए और काम खत्म। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। उन्होंने आपके लिए ऑटो जो उन्होंने चलाई, तो वो गलत रास्ते पे भी ले के जा सकते थे आपको। तो इसमें उनकी बुद्धि ज्ञान, उनका टैलेंट, उनकी ऑटो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, वो चीजें जो चीज हमें जिनको हम नाप नहीं सकते वो चीजें ऐसी हैं। तो हम सिर्फ पैसे दे के सोचते कि वो काम वहां पे खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। आपको उनके इस काम के लिए थैंक यू भी बोलना चाहिए। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारे आसपास जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो हमारे घर से कचरा लेके जाते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि वो तो उनको तो हम महीने के महीने पेमेंट कर देते हैं, जो भी आप उनको 100-200 रुपए देते हैं। लेकिन वो आप सोचेंगे कि अगर वो कचरा लेके जाए और आपने पैसे दे दिए तो वो बात वहां पे खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हुई। ये आप इसको बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर वो 10 दिन अगर आपके यहाँ से कचरा लेके ना जाए तो आप सोचिए कि वो 10 दिन तक जो आपके घर में वो कचरा कूड़ा रहेगा, क्या उसकी कीमत आप 100 रुपए से लगा सकते हैं? आप सोचिए कि आपके घर में कितनी स्मेल, कितनी गंदगी हो जाएगी। तो वो जो काम करते हैं उस काम की इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पैसों में खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें उसके लिए उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन आज तक हमने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आज हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें सीखेंगे कि कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन को सफाई से या हमारे जीवन को सुकून से बिताने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं। तो आज से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आर्थिक रूप से हम उनको दे रहे हैं वो तो उनका बनता ही है, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में कितनी बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ताकि उनको भी, जो वो ये सोचते हैं कि हम ये छोटा काम कर रहे हैं, तो उनको ये ना लगे, उनको खुद को भी फील हो कि हम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये इस लाइन ने बताया है कि आपको कोई भी काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कोई कुछ भी करे लेकिन आपको उसके प्रति थैंकफुल और धन्यवाद होना है, उनकी कृतज्ञता करनी है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ये ऊर्जा है। देखिए, यहाँ पे रुकेंगे। ये देखिए, जो आप किसी को, ये बुक ने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी की कुछ सर्विस लेते हैं तो आप उनको धन्यवाद या थैंक यू बोलेंगे। तो ये आप उनके लिए कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो ये किस तरह से है, ये बुक बता रही है कि हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हर एक धर्म ग्रंथ में ये बातें लिखी गई हैं
कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो भी देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो बोओगे वही काटोगे, या जैसा दोगे वैसा भरोगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये वही चीजें हैं कि दिल से हम जो भी देते हैं, जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी दुआ या बददुआ जो भी हम देते हैं, वो लौट के हमारे पास मल्टीप्लाई होके आती है। तो यही चीज आपको देखनी कि जब आप किसी व्यक्ति को उसकी सर्विस के बदले, पैसे तो आप दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका काम किया, लेकिन आप उसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, दिल से कृतज्ञता दे रहे हैं, तो फिर आपके पास ही वो लौट के आएगा। तो इसीलिए धन्यवाद देना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है, ताकि वो चीजें जो आप देंगे, उनको जो ब्लेसिंग देंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास ही वापस आएगी, तो आपका ही जीवन बेहतर से और भी बेहतरीन बन जाएगा। तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं तो हम उन पे एहसान कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो हमें वापस मिलने वाला है। तो इसमें उनका कोई एहसान नहीं है, या हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये हम अपनी ही बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो भी ब्लेसिंग, जो भी अच्छी चीजें उनको देंगे, वही हमारे पास भी लौट के आए, क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, वह यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहले के चैप्टर्स में हमें बताया गया था कि सारी चीजें एनर्जी हैं। आप, मैं, ये फोन, ये घर, ये चेयर, ये मेज, कुर्सी, हर चीज क्या है, ये सारी चीजें एनर्जी है। तो इसीलिए इस एनर्जी को, यानी एनर्जी हमने सीखा था कि दो तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब भी आप कृतज्ञता के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ देते हैं, कृतज्ञता अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी है, तो जब आप दिल से किसी को भी ये देते हैं तो ये उसी ओर मुड़ जाती है, यानी ये पॉजिटिव हो जाती है। और जब आप कृतज्ञता की चमचमाती धूल, यानी चमचमाती धूल एक मैजिकल डस्ट इमेजिन करें कि जब भी आप किसी व्यक्ति को उसकी सर्विस के बदले, उसकी वस्तु के बदले आप कृतज्ञ हो रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये सोच सकते हैं कि उसको उसके बदले आपने जादुई धूल छिड़क दी उसके ऊपर। आप इमेजिन कीजिए कि आपको, आपने कोई सर्विस ली, किसी ने आपका कोई काम किया, और आप उसको धन्यवाद बोल रहे हैं, दिल से कृतज्ञ हो रहे हैं, और आप ये सोचिए कि आपने एक मैजिकल डस्ट उसके ऊपर छिड़क दी, जिससे उस व्यक्ति की भी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और साथ में आपकी भी पॉजिटिव हो जाएगी। और जिस भी व्यक्ति पर आप ये सकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे, तो वो वापस लौट के आपके पास ही आएगी। ये बात आपको पता है, तो ये आप दोनों पे ही असर डालेगी, यानी अगला बंदा भी पॉजिटिव होगा और साथ में आप भी पॉजिटिव होंगे। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे जो डेली लाइफस्टाइल में कितने ही लोग हैं जो अनजाने हैं, जिन्हें हम पर्सनली जानते नहीं, लेकिन वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। चाहे हम अगर बाहर निकलते हैं तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो खाना खाने के लिए जो हमारा मेनू कार्ड हमारे लिए लेके आते हैं, ये भी एक सर्विस है। वो हमारा खाने का ऑर्डर लेके जाते हैं, हमारे लिए खाना लेके आते हैं, ये भी एक सर्विस है। इस तरह की आप लिफ्ट में जाते हैं, बसों में, ट्रेनों में जाते हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं, छोटी छोटी कितनी सारी चीजें हैं जो इतने अनजाने लोग हैं लेकिन वो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं। तो जब आप इन लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपको इनकी सर्विस के बदले जो आपके पैसे होते हैं वो तो आप देते ही हैं, लेकिन अगर आप थैंकफुल भी होते हैं तो ये उन लोगों को भी फील कराएगा कि हाँ, उनकी सर्विस की कोई वैल्यू है, और आप उनको अगर थैंक यू बोलेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा। और जब आप देखना कि आपके एक थैंक यू से उनके चेहरे पे कितनी अच्छी चमक आ जाती है, और उस स्माइल को आप पैसों में कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर चीज हम पैसों में नहीं खरीद सकते, कुछ चीजें नॉन मेटेरियलिस्टिक भी होती हैं। तो आप ऐसा करके देखिएगा कि आपके सिर्फ एक शब्द से, एक जादुई शब्द धन्यवाद से उनके चेहरे पे उस मुस्कान आ जाएगी, और उस मुस्कान को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आज का मेरा दिन बन गया। तो आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आए, और जिससे आप पॉजिटिविटी है।
उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव ये कर्मचारियों के देखिए, ये इस बुक ने बोला है कि जब भी आप अपने लाइफ में झांक के देखिए, जब भी आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते ही आप कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई वस्तु लेते हैं, तो जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको वो सर्विस देने के लिए खड़े रहते हैं। तो जब देखिए, जब आप किसी बस या टैक्सी का अगर आप यूज करते हैं, तो ये आपने उसके बदले पैसे दिए, तो उसके बदले आपको एक सर्विस मिली। क्योंकि जब हम कोई फिजिकल चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्रूट लिया और उसके बदले आपने पैसे दिए, तो फ्रूट भी विजिबल है और पैसे भी विजिबल है। लेकिन जब हम किसी चीज की सर्विस लेते हैं, यानी कि अगर आप जो कचरे वाला है, ये आपका कचरा उठा के लेके जाता है, आप कहीं जाते हैं, टैक्सी यूज करते हैं, तो वो टैक्सी चला के आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाता है, तो ये सब क्या है? ये सर्विस है। तो सर्विस के बदले हम सिर्फ पैसे देंगे तो हमारा वो जो हिसाब है वो बराबर नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे पैसे हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन उन्होंने आपको सर्विस दी है, तो सर्विस के बदले आपको उसको कंप्लीट करना होगा, बदले में कुछ और देके। सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होगा, तो साथ में हमने क्या करना है, उनकी कृतज्ञता करनी है, यानी उनको फील कराना है कि ये पैसे तो हमने आपकी सर्विस के दिए, लेकिन आपने हमारे लिए जो ये किया इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो जब आप इस तरह से कृतज्ञ होंगे तो आपका ये धन्यवाद माना जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विस ले लेते हैं और सिर्फ पैसे देके सोचते हैं मेरा काम हो गया, और आप कृतज्ञ नहीं होते, उनको धन्यवाद नहीं लौटाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। और बुक ने पहले ही बोला था कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो आपको जो भी मिला है वो छीन लिया जाएगा, यानी वो सर्विसेज आपकी लाइफ से अपने आप एलिमिनेट होने लगेंगी। तो इसीलिए अगर हमें उन सर्विसेज को बढ़ाना है, तो जो भी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसके बदले पैसे तो आपने दिए, लेकिन साथ में जादुई शब्द धन्यवाद भी बोलना है, ताकि आपको पता है कि जब हम जादू करते हैं तो जादुई शब्द धन्यवाद बोलते हैं, तभी आपकी लाइफ में वो चीज, वो सर्विस और भी बढ़ बढ़ के आएगी। आगे पढ़ेंगे। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ये देखिए, ये बुक भी बता रही है कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां जो इस तरह की सारी चीजें होती हैं उनको साफ सफाई कौन करता है? क्योंकि आप कहीं से भी गुजरे, अगर कहीं थोड़ी सी भी गंदगी है तो आपका ध्यान उस गंदगी पे जाता है। तो सोचिए, जब हम छोटी मोटी गंदगी को देख के हम अपनी टॉयलेट नहीं कर पाते, जब उसको, अगर आपको बोला जाए कि चलती सड़क पे आप कचरा उठा दीजिए, तो क्या आप उठाएंगे? लेकिन ये जो लोग हैं, ये उनका काम ही यही है। यूनिवर्स ने इनको चुना है कि आप ये काम करो, और हमारे जैसे लोगों की ये लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, हम इनको नीची दृष्टि से देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जब वो काम जो हम करते हुए हिचकिचाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, वो काम ये चुपचाप आसानी से कर देते हैं, तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए इन चीजों के लिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं, अगर आप बच्चे थे तो आपने, आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला होगा कि आपने बचपन में ये वॉमिट की तो मैंने साफ किया, उस दिन तुमने ये किया तो मैंने ये किया। लेकिन जब वही पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं और किसी दिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया और हमने एक दिन सफाई कर दी, तो हम 10 लोगों को बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे पापा ने या मम्मी ने उस दिन उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने सफाई की, बहुत ये था, बहुत स्मेल आ रही थी, गंदगी थी, मेरे को तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीजें क्या है? ये सोचिए कि ये लोग तो आपको जानते भी नहीं, और फिर भी ऐसी चीजें, ऐसा काम करते हैं
जो आप खुद करते वक्त आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और कई लोग तो कहते हैं कि मुझसे कुछ भी करवा लो, ये चीजें मुझसे नहीं होंगी, मुझसे ये टॉलरेट नहीं होगा। तो आप सोचिए कि ये वो काम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ कुछ पैसे दे के हम उनकी इन सर्विस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हमारे लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो हम खुद नहीं कर सकते? तो सोचिए कि आपके लिए ये इस तरह से काम कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं, तो ये इनके लिए ये धन्यवाद के हकदार हैं। तो अगर हम इनके लिए थोड़ा सा कृतज्ञ हो जाएंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी वैल्यू ऐड होगी कि हाँ, हमारे लिए कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जिस तरह सड़कों पे सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से सड़कें साफ रहती हैं, सार्वजनिक बाथरूम टॉयलेट्स हैं वो साफ रहते हैं, आप इमेजिन कीजिए कहीं गंदगी हो तो क्या होता है। तो सोचिए कि हम तो सिर्फ उस चीज को देख के और तुरंत नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, और इनकी भी हिम्मत है कि जो ये इस तरह से सफाई करते हैं, तो हमें दिल से इनका कृतज्ञ होना चाहिए। और इस तरह से जो भी सफाई कर्मचारी हैं या जो भी व्यक्ति आपके जीवन में कोई भी सर्विस वैल्यू ऐड करता है, तो आप उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार हों। और अब तक हमने नहीं किया, पर आज हमने इस चैप्टर ने हमें सिखाया है कि अब जब से हम कहीं भी गुजरेंगे और हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जिसने जाने अनजाने, चाहे हमें वो हर व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन सड़क पे हम चल रहे हैं लेकिन वहां सड़क साफ है, तो हमें किसी ने तो सफाई की है, हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन हमें दिल से उसका शुक्राना करना है, दिल से शुक्रगुजार होना है और उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है कि मैं इस साफ सड़क से गुजर रही हूँ, इस चमकते हुए फर्श पे चल रही हूँ। तो किसी ने तो सफाई की होगी पर मैं जानती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसका शुक्रगुजार होना है, धन्यवाद करना है और उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। आगे पढ़ेंगे। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूप का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमें बुक ने हमें बताया है कि किस किस तरह से हमें, अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ होता है या हमें इस तरह से मौका मिलता है तो हमें वहां पे धन्यवाद करना चाहिए। कि अगर आप कहीं भी किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां अगर आपको मेनू कार्ड लेके कोई आता है तो ये भी एक सर्विस है। वरना आपको अगर बोल दिया जाए कि जाइए अपना मेनू कार्ड खुद लेके आइए, आप वहां से पानी खुद लेके आइए, खुद अपना ऑर्डर बुक कीजिए और वहां से प्लेट में खुद ही आप डाल के लाइए, तो सोचिए जाके एक जगह बैठ जाते हैं और आपको वो उसी टेबल पे बैठे बैठे मिलती है, तो ये क्या है? ये एक सर्विस है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको जो मेनू कार्ड ला के दे, आपके लिए पानी ला के दे, आपका ऑर्डर लेके जाए या आपकी टेबल को साफ करे, आपको बिल दे, आपके पैसे लौटाने आए, तो आपको उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना है, जिससे उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हमारी कोई सर्विस है तो ये इनको दिख रही है। क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन हम ये जो मैजिक बुक कर रहे हैं तो इससे हम जादूगर बनना सीख रहे हैं। तो जादूगर बनने के ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियां हैं, ये हमें चढ़नी होगी। तो इसलिए हमें ये चीजें करनी है आज के बाद। और जब भी आप एरोप्लेन में यानी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि पायलट भी आपको धन्यवाद कहता है, और जितने भी वहां के कर्मचारी हैं वो भी हर सर्विस में आपको धन्यवाद देते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरे, आप अपनी उड़ान भर के उतरे, तो आपको उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा जो है वो सफल हुई और आप जहां जिस डेस्टिनेशन पे उतरना चाहते थे, अपनी मंजिल पे उतरना चाहते थे, आप सही सलामत वहां तक उतरे। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद है
रास्ते में आप लोगों को जो सर्विस मिली उसके लिए भी। तो आपको ये सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है उन सभी को, क्योंकि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो ये सारी चीजें ये बताई है बुक ने कि जब भी आपके साथ इस तरह से हो कि आपको कोई भी सर्विस मिले तो आपको हर सर्विस के बदले हर उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना है। आगे पढ़ेंगे। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। ये देखिए, आज से आपको ये चैप्टर ये बोल रहा है कि आपको आज से ये काम करना है कि जब भी आप किसी की कोई भी सर्विस लें, अगर आपकी कोई भी किसी भी काम में मदद करता है, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो या सफाई कर्मचारी हो या किसी भी आप कहीं जा रहे हैं कोई छोटी मोटी आपको सर्विस दे रहा हो, उसने जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज के बदले कोई भी सर्विस अगर दी है, तो आपको पूरी जिम्मेदारी बनती है, ये बुक ने पहले ही बोला है कि आपका ये इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि आपको उनको धन्यवाद देना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको उनको धन्यवाद देना है और जादुई धूल का छिड़काव करना है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब स्टोर कर्मचारी और वेटर्स आपकी सेवा के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप जाते हैं तो आपको चीजें लाके देना, आप जो कुछ भी मंगवाते हैं, कभी पानी, कभी कोई खाने पीने की चीजें, फिर आपकी वो जो मेज होती है उसकी सफाई वो करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आपको आप सोच के देखिए कि आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने और वहां पे पूरी मेज गंदी, तो क्या आप वहां पे खाना खा पाएंगे? और उसी को वो लोग इतने, हम तो उसको देख के इस तरह से आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो लोग उसको अनजाने लोगों का खाया हुआ झूठा जो भी गिरा हुआ होता है उसको इतनी आसानी से सफाई कर देते हैं। तो सोचिए, जो काम हमें देख के आंखें बंद हो रही थी करना दूर की बात, तो वो उसको सफाई करते हैं। तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इसीलिए वो तो उन लोगों के लिए भी काम करते हैं कि जिनकी मनोदशा अलग अलग होती है, क्योंकि सभी लोग थैंकफुल नहीं होते। कई लोग तो उनको कुछ सुना भी जाते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो ये काम कर रहे हो, बल्कि वो उनके काम करने का इम्पोर्टेंट तो बताना दूर, बल्कि उनके उस काम की वजह से उसको छोटा दिखा जाता है। तो लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि आप ये सोचिए कि ठीक है वो मजबूरी से या अपनी सर्विस से या किसी वजह से भी वो ये काम कर रहे हैं, तो वो किसी के तो बेटे हैं ना, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के सगे संबंधी हैं, तो किसी के माता पिता हैं। तो वो कोई ना कोई तो उनका रिश्ता नाता है ना। वो ऐसा थोड़ा ही है कि वो काम कर रहे हैं तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये जरूरी नहीं है, कई लोग तो मजबूरी में भी कर रहे होंगे। क्यों, किसी को मजबूरी है, किसी को अपना घर चलाना है, तो वो ये काम कर रहा है। लेकिन हम उनके काम के बदले उनके प्रति कृतज्ञ होना तो दूर, बल्कि हम उनको कुछ भी सुना देते हैं उनके काम की वजह से। तो आज से हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप उनका दिल देखिए कितना बड़ा है कि कई लोग उनको कुछ भी कह देते हैं लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, वो फिर भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो आज से हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें इस बात का पता लग चुका है कि जो हम देंगे वही लौट के आएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी किसी को नहीं देना है, या तो फिर बोल के या विचारों से या काम से। हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो वो लौट के आपके पास आएगी। तो क्या आपको चाहिए? तो हमें ये नहीं चाहिए। तो आज से प्रण कीजिए कि इस तरह का कोई भी अगर सर्विस या कोई भी सर्विस मैन आपको मिलता है तो आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे और अपने मन में ये दया, ये भाव रखेंगे कि ये भी किसी का बेटा हो सकता है, ये किसी का पति है, ये किसी का भाई है, तो ये जो ये काम कर रहा है ये भी इंसान है। तो अपनी इस दयालुता और धैर्य के आप वो हकदार हैं, क्योंकि वो भी काम इसीलिए कर रहे हैं। और जो काम हम नहीं कर सकते अगर वो कर रहा है तो सीधी सी बात है, तो फिर तो वो ज्यादा हमारे लिए थैंकफुल और ज्यादा कृतज्ञता के हकदार है। आगे पढ़ेंगे। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है
जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो इस तरह की सर्विस हमें देते हैं, तो कई लोग इस तरह से, आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, कि कुछ लोग बदतमीजी से बोलते हैं। तो लेकिन आपने, क्योंकि अब हम इस चीजों को सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो बुद्धि का और जो ज्ञान का है वो थोड़ा सा लेवल अप हो गया है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि हम किस तरह से छोटी छोटी चीजों में से भी अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं। तो आपको ये एज्यूम करना है कि अगर कोई सामने से अगर बदतमीजी से बात कर रहा है, या वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जो रिस्पेक्ट अपने आप को चाहते हैं कि मैं इसका हकदार हूं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अब ये पता चल गया है कि उसे अभी से बात का नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें पता चल गया। तो वो जो हमें डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, यानी हमारा अनादर कर रहा है, तो हमें उसका अनादर नहीं करना है, क्योंकि हम जो देंगे वो हमें मिलेगा, ये हमें पता है। तो इसीलिए आप उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचे कि शायद आज वो बीमार हो, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हो, आपने कुछ कहा और उसको गुस्सा आ गया। शायद उसके घर में ऐसी कोई हालात या कुछ ऐसा दौर चल रहा हो जिससे आज वो किसी से उसका झगड़ा हो गया हो, या फिर कुछ भी उसके जीवन में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते, लेकिन वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ उसके जीवन में मुश्किल है, तभी वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, तो लेकिन हमें हमारी चॉइस को हमेशा जादू को चुनना है अपने जीवन में, क्योंकि हमें पता है कि हम जादू को चुनेंगे, जादू को देंगे, तो हमें जादू वापस मिलेगा। तो इसीलिए हमारी जो कृतज्ञता है वो किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, कि अगला बंदा हमें अच्छी तरह से बोले, प्रेज करे, तो ही हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे। हमें अपना देखना है, क्योंकि हमें पता है जो हम देंगे वो मिलेगा। तो हमारा देना हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा फोकस बस इस बात पे हो। अगले बंदे ने हमें क्या दिया उससे हमें मैटर नहीं करता हमारा, क्योंकि वो उनका काम है, उनके कर्म उनके पास जाएंगे, हमारे हमारे पास आएंगे। तो हम किसी और पे हमारा बस नहीं है, हमारा बस हमारे ऊपर है। तो इसीलिए हमें जब भी किसी के इस तरह के किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं कि उसने हमें कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ अपशब्द बोल दिया, तो हमें बुरा लगा, लेकिन हमें फिर भी उसकी कृतज्ञता करनी है। क्योंकि आप ये सोचिए, पता नहीं वो किस हालात से गुजर रहा है, क्या उसको मेंटल टेंशन है, या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, या उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उसके घर में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो शायद आप सोचे कि जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी अभी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आपको इस बात पे दयालु होना है और अपनी तरफ से कृतज्ञता करनी है। तो यही बुक ने भी बोला है कि दयालु बने, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। क्योंकि आज मैं और आप भी बैठे हैं, तो आप भी अभी पता नहीं कितने सारे आपके दिमाग में थॉट चल रहे होंगे, कुछ काम बाकी होगा, या आते आते किसी ने कुछ कह ही दिया होगा। तो लेकिन फिर भी हमें उनके प्रति थैंकफुल होना है। हमें, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, अब हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ जादू को और पॉजिटिविटी को चुनना है, और हमारी फीलिंग का ध्यान रखना है कि हमें फीलिंग चार्ट की जो मैंने दिखाई थी, नीचे वाली फीलिंग में नहीं जाना है, कुछ भी करके हमें ऊपर वाली फीलिंग पे ही मेंटेन रहना है। तो हमें इस बात का पता है, तो हम अगले बंदे के व्यवहार पे हम डिपेंड नहीं है, हमें जो करना है वो हमें करना है, क्योंकि हमें पता है जो हम देंगे वही मिलेगा। तो हमारा देना, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पॉजिटिव ही दें। आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो,
उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ये देखिए, हम इसी तरह से करते हैं जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं या कोई सामान लेते हैं, और लेके हमारा एक तरफ फोन लगाते हैं और इधर से हम उठाते हैं चीजें और थैंक यू बोल के निकल जाते हैं। तो ये जो धन्यवाद हम दे रहे हैं, तो ये धन्यवाद आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह से, बुक का कहना है कि जब आप इस तरह से धन्यवाद शब्द को हवा में उछाल देते हैं, तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। आप जिससे भी कोई सर्विस या कोई सामान ले रहे हैं, उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के आपको धन्यवाद बोलना है। और आप क्यों धन्यवाद है आपको कारण भी बताना है, ताकि उसको ये फील हो, ये एहसास हो कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट किया है। अब सोचे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने आपको कोई सर्विस दी और आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति एक बार सोचेगा कि मेरा तो काम ही यही है, मैं तो दिन भर में यही करता हूँ, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने मेरे लिए धन्यवाद बोला। और क्यों बोला कि मैंने इसको स्पेशल मतलब ट्रीट किया, तो वो एक बार ये सोचेगा कि मैं तो इसी तरह से सबको ट्रीट करता हूँ। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति की नजरों में आपकी वो छवि बन जाएगी कि वो आप पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। आप कभी भी अगर दोबारा उसके पास जाएंगे वो सर्विस लेने या कुछ उस काम के लिए, तो आपको वो अलग से आके ट्रीट मिलेगी। वो सबको छोड़ के पहले आपके पास आएगा, क्योंकि उसकी नजरों में वो जो आपने एक धन्यवाद शब्द बोला था, तो वो उसको अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उसको उस शब्द से स्पेशल फील हुआ। और जो हमारा ह्यूमन नेचर है, ये तारीफ का भूखा होता है, सबको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तो जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके काम के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो आपको जीवन भर नहीं भूलता। तो इसलिए जब आप दोबारा उससे मिलेंगे, तो चाहे कहीं अनजाने रोड पे भी आप उसको मिलेंगे, तो भी वो आपको देख के एक बार तो बोलेगा जरूर। तो क्योंकि आप इतनी भीड़ में भी वो आपको क्यों पहचानेगा, क्योंकि आपने एक यूनिक, एक ऐसा काम किया है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आज से आपको, जो भी आप कोई सर्विस ले रहे हैं, जहां भी कोई सामान खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति से वो चीज लेने के बाद उनकी आंखों में आंखें डाल के आपको थैंक यू या धन्यवाद बोलना है। और उसकी सर्विस के लिए क्यों, कारण भी बताना है कि आप क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं, कि आपके लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है, कि आपने उन्होंने आपको अच्छी तरह से पैक करके दिया सामान, या आपकी अच्छी तरह से आपको ट्रीट किया। तो आपको इन सब चीजों के पीछे को कारण भी बताना है, ताकि उनको फील हो कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने कुछ अच्छा किया, और इस सामने वाली व्यक्ति की नजरों में मेरे काम की बहुत कीमत है। तो इसी तरह से करना है। ये नहीं करना है कि आपने सामान उठाया है, सर्विस ली, सिर्फ थैंक यू बोला और चल दिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप ईमानदार नहीं है, वो आपका थैंक यू काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सेंस बनता है कि जब भी आगे से आपको कोई सर्विस मिलती है, तो आप उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालेंगे और थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। और उसके बाद आप बताएंगे कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, यानी आप कारण भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए, और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर आएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी, बता नहीं सकती।
ये देखिए, इस बुक ने भी ये बात बोली है कि जब ये जो ऑथर है रोंडा बर्न, ये गिफ्ट लेने के लिए गई थी अपनी बहन के लिए किसी स्टोर में, और वहां जाके जब इन्होंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो उस लड़की ने इस तरह से गिफ्ट को ढूंढा जैसे वो अपनी बहन के लिए ही गिफ्ट ढूंढ रही है, और बहुत उनको हेल्प की। और वो जब गिफ्ट ढूंढ के लाई तो वो उनको पसंद आया, और उसका ये काम देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जब वो पेमेंट करके बाहर निकल रही थी, तो वो अपने फोन में बिजी थी, तो वो उनका धन्यवाद करना भूल गई। लेकिन जैसे ही वो अचानक बाहर निकली तो उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ भूल रही हैं। तो उन्हें याद आया कि उस लड़की ने इतनी उनकी मदद की थी, तो मैंने उनको थैंक यू तो बोला ही नहीं। तो वापस वो स्टोर में जाके उस लड़की को थैंक यू बोलती हैं, और वो कारण भी बताती हैं कि आपने इतनी अच्छी सर्विस दी, कि आपने मेरी इतनी हेल्प की इस गिफ्ट को ढूंढने में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी सी बात से, उस कृतज्ञता की जादुई हुलसस को नहलाने के बाद, वो उस लड़की की आंखों में देखते देखते आंसू आ गए, और वो खुशी से खिल गई। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी की सर्विस, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही ऊपर लीजिए, अगर आप काम कर रहे हैं और आपके काम को ही कोई आगे जब आपके काम के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट फील कराता है, तो आप ही सोचिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हमने करना है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। यानी जो आप दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। तो आप जब पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से जब किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी की कृतज्ञता करते हैं, तो सामने वाला भी इसे फील करता है। एक हम नॉर्मली थैंक यू बोल देते हैं तो वो सबको पता चलता है कि हम सिर्फ काम करते हैं, दूसरे तक जरूर जाती है और उसको फील भी होता है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो भी खुशी से भर जाएंगे। और जब आप दूसरों को खुशियों से भरते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए भी खुशियां आपकी ओर लौट के आएंगी। तो इस तरह से जब आप, ऑथर कहती हैं कि जब इस तरह से करने के बाद जब वो स्टोर से बाहर निकली, तो वो इतनी खुश थी कि वो बता नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो जो उन्होंने किया है वो उनके पास ही लौट के आने वाला है। लेकिन उन्होंने जब उस लड़की के काम के लिए उनको इतनी थैंकफुल, उसके लिए कृतज्ञ हुई, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि मैं तो ये काम रोज ही करती हूँ, लेकिन ये कैसे व्यक्ति हैं जो इस काम में भी इन्होंने मेरी इंपॉर्टेंस ढूंढी, मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह से हमें भी करना है। आगे पढ़ते हैं। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। ये देखिए, जब भी आप किसी सेवा करने वाले, हमने अब तक ये पढ़ा कि जो भी हमें कोई सर्विस देता है, सेवा कर्मचारियों के ऊपर हमने ये जादुई धूल छिड़कनी है, उसके लिए कृतज्ञता करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। ये अपने आप डेली यूज के कामों के लिए कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि जब भी वो अपना लैपटॉप यूज करती हैं तो उस पे करती हैं, जब उनकी बेटी घर से जाती है तो भी उस कार के ऊपर वो जादुई धूल छिड़कती हैं, यानी उस बात के लिए कृतज्ञ होती हैं। और तब उसे अलविदा, यानी घर से बाहर जाते वक्त उसको अलविदा कहती हैं। इसी तरह से आपको भी करना है कि आप कोई भी नया काम शुरू करें तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस काम के लिए होने से पहले ही कृतज्ञ होना है, और अपनी उंगलियों को इस तरह से फिराना है जैसे जादूगर करते हैं ना, ऐसे करके या कुछ भी। तो आपको इस तरह से उंगलियां फिरानी है, और आपको सोचना है कि आपके हाथों से मैजिकल डस्ट वहां पे हो रही है। इमेजिन करना है कि एक धूल वहां से आपके हाथों से होती हुई जादुई धूल गिर रही है। तो आप उस काम को शुरू करने से पहले, अगर आप खाना बनाना जा रहे हैं, खाना बनाने वक्त, तो उस वक्त भी आप अपने खाने के लिए भी उसके ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, अपना कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि जो काम आपका टाइम लग रहा था या पूरा नहीं हो पा रहा था,
वो चीजें मैजिकल रूप से आसानी से होने लगेंगी। और ये आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। उन्होंने जैसे बताया कि उनकी बेटी अपने ड्राइवर के ऊपर तो करती ही है, रास्ते में अगर वो देखती है कि कोई ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा है तो वो उसके ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव करती है, क्योंकि आज हमने इतनी पावर इकट्ठी कर ली है 9 दिन में कि ताकि हम थोड़ा बहुत जादू दूसरों पे भी कर सकते हैं। तो आज आप कुछ भी किसी को इस हालत में देखें कि उसको जरूरत है किसी चीज की, तो आप उनके ऊपर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं और अपने किसी काम के ऊपर भी आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों की जैसे चलती है। धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपको जो भी आपको कोई सर्विस दे, चाहे वो छोटी हो या कोई बड़ी हो, आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप उनको कुछ भी दे रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन वो व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, वो आपको उसका धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कह के आपको उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। और आपको इस तरह से आज 10 लोग ढूंढने हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फेस टू फेस उनको बोले, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं पर उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। तो आप उन्हें जानते भी नहीं फिर भी आपको ये लिखना है और आपको ऐसे 10 लोग ढूंढने हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं और उनके उस काम के लिए आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। आपको उनसे मिलना कोई जरूरी नहीं है। तो लेकिन आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो आप उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी या जो भी उनका नाम है, या आप नाम नहीं भी जानते तो जो भी उनकी सर्विस है वो उसके नाम से आप लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो काम करते हैं। यानी वो अपना काम रोज सुबह सुबह करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कचरा रोज साफ हो जाए। यानी सड़क पे रोज कचरा नहीं फैला रहता, वो कंटिन्यू अपना काम करते हैं। और वो इस तरह से काम करते हैं जैसे घड़ी की सुइयां। तो घड़ी की सुइयां आपने देखा होगा कि कभी बंद नहीं होती, घंटी घड़ी अपने आप चलती रहती है। तो उसी तरह से वो भी अपना काम रेगुलर काम करते रहते हैं। इसीलिए कि उस कंटिन्यूटी के लिए, उस सेवा के लिए आपको कृतज्ञ होना है। आपने कभी इससे पहले नहीं सोचा था, लेकिन आज से हम इन चीजों के लिए शुक्रगुजार होंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो आपको आज 10 ऐसे लोग चुनने हैं जिनके आप सेवा के बदले उन भी व्यक्ति की आप कृतज्ञता कर रहे हैं, उनकी सर्विस के लिए आप खुश हैं, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रगुजार हो रहे हैं। तो आंखें बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गोल्डन डस्ट जादुई धूल उनके ऊपर गिर। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम
वह जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। ये देखिए, अगर आप घर पे हैं तो आज आपको जो कॉपी या जनरल रजिस्टर जो भी आपने बनाया हुआ है असाइनमेंट के लिए, आपको वो लेना है और उन घटनाओं को और उन व्यक्तियों को याद करना है जिन्होंने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा के आपकी कोई समस्या को सुलझाया है। या तो कोई व्यवसायी हो सकता है जिन्होंने आपके लिए कोई ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट बनाया एक्स्ट्रा एफर्ट करके जिससे आपको बेनिफिट हो सके, या आपकी कोई प्रॉब्लम थी या कोई समस्या थी जो आपकी उन्होंने सुलझाई हो। या कई बार हम किसी अनजाने व्यक्ति से या जानकार रिश्तेदार से बात करते हैं, हमारी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा होता है, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को तुरंत सुलझा देता है, तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिला हो। तो ये इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको फायदा हुआ हो। तो आपको वो सारे लोग एक सोचने हैं और उनकी जो जो उन्होंने आपकी हेल्प की थी, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो ये कोई भी हो सकता है, चाहे कोई डाकिया हो सकता है जो किसी का खाता आप कितने दिनों से वेट कर रहे थे वो दे के गया, या कचरा इकट्ठा करने वाले हो सकते हैं कि जो आप चाह रहे थे, अगर आपके यहाँ कचरा इकट्ठा पड़ा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई सफाई कर्मचारी आया नहीं है जो आपका लगा हुआ है, लेकिन और किसी ने बोला कि चलो मैं ले जाता हूँ, तो आप उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। या कोई रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां हैं, आपके लोकल के कोई स्टोर के असिस्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत बहुत अच्छी सर्विस दी थी। जब आप गए तो आपके सामान को बहुत अच्छी तरह से पैक किया, आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट की आपको प्राइस वगैरह जाननी थी वो भी उन्होंने आपको आगे होके बताया। तो ये क्या उन्होंने एक्स्ट्रा किया अपने काम से? तो आप इस तरह के 10 लोगों की सूची बना सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद की थी या अपनी कोई एफर्ट या सेवा दी थी। तो इस तरह से आप उन 10 लोगों के ऊपर धन्यवाद कहकर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, आज का जो हमारे असाइनमेंट है चैप्टर 10 की, ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले जो रोज की आप 10 नियामतें गिनते हैं ये आपका रोज रहेगा, ये डेली का है। और आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और उसके बाद उनको पढ़ना है या मन ही मन या जोर से, और फिर 3 धन्यवाद या थैंक यू बोलना है। अब आज वाले जो हमने चैप्टर पढ़ा है इससे हमें ये होमवर्क मिला है कि आज आपको 10 ऐसे लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है जिनसे आपको लाभ होता है, यानी आप उनका कोई ना कोई सेवा सर्विस, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता है उन लोगों से, आपके लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहे तो आप फेस टू फेस भी बोल सकते हैं थैंक यू। अगर आप फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है या आप किसी को जानते नहीं है, सर्विस आपको मिल रही है पर इनडायरेक्टली मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे मन ही मन, यानी आज आप इसको लिखेंगे, उन 10 लोगों के बारे में लिखेंगे और आप मन ही मन उन 10 लोगों के लिए थैंकफुल होंगे कि उनकी जो सेवा प्राप्त हुई है उसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और उनके ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है। और रात को सोने से पहले आपको जादुई पत्थर की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। तो ये आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है या आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई शेयरिंग है तो अभी आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वह अभी पूछ सकता है।
चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, तो आप अपनी असाइनमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू पलछिन का जो इसको पढ़ा, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो अपना समय निकाल के यहाँ आए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने में लगे हैं। तो इसी तरह से हम इस जादुई फूल को सब पे छिड़के इसी भावना के साथ फिर मिलते हैं कल, आप नेक्स्ट वाली क्लास के में। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, for today's session. थैंक यू सो मच। थैंक यू।